दुनिया उन्हें गरीब नवाज कहती है। ऐसे गरीब नवाज की गरीब नवाजी इस तरह कि हर गरीब को नवाज रहे हैं। क्या बारगाहे इमाम हुसैन में अर्ज करते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। जब हुसैन ने शाह कह दिया तो बादशाह कहने की क्या जरूरत थी? अगर बादशाह कह दिया तो शाह कहने की क्या जरूरत थी? सरकार गरीब नवाज कुछ बताना चाहते हैं। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। गरीब नवाज कह रहे हैं, मेरा हुसैन शाह है, मेरा हुसैन बादशाह है। अब सुनो, शाह किसे कहते हैं, बादशाह किसे कहते हैं? शाह उसे कहते हैं जो सारी मखलूक पर हुकूमत करता हो। शाह उसे कहते हैं जो समंदर की मछलियों पर भी हुकूमत करता हो, जमीन पर चलने वाले जानवरों पर भी हुकूमत करता हो, आसमान में चमकने वाले सूरज पे भी हुकूमत करता हो। वो शाह होता है। और बादशाह वो होता है जो दुनिया के इंसानों पर हुकूमत करता है। मेरा हुसैन तो ऐसा है कि हर मखलूक पे हुकूमत करता है और हमारे दिलों पर भी हुकूमत करता। ये कौन फरमाते? गरीब नवाज। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। अब गरीब नवाज ने कहा दीन अस्त हुसैन। क्या आप फरमा रहे हैं? कुर्बान जाओ गरीब नवाज पर। मोहब्बत ऐसी कि गरीब नवाज ने इमाम हुसैन को दीन कह दिया। इमाम हुसैन खुद दीन है और उसके बाद ये भी कह रहे हैं दीन है और दीन की पनाह भी है। इन्हें जिसने माना उसने दीन को मान लिया और जिसने इन्हें माना उसने अपने ईमान को बचा लिया। दीन की पनाह भी है। दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। और फरमाते हैं सरदाद सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन। गरीब नवाज फरमाते हैं मेरे हुसैन ने यजीद को अपना सर देना मंजूर कर लिया, लेकिन हुसैन यजीद को ओट देना मंजूर नहीं किया। यजीद को खलीफा मानना मंजूर नहीं किया। जान को कुर्बान कर दिया लेकिन हाथ नहीं दिया, साइन नहीं किया। और वाह हुसैन, आप कितने अजीम हैं, आप कितने आला हैं, आप कितने बाला हैं। यजीद आपके साइन का मोहताज है। जब तक आप नहीं कहेंगे ये खलीफा है, कायनात मानने वाली नहीं है, ये खलीफा नहीं हो सकता। और हुसैन ने नहीं माना। आज तक हम नहीं मानते, आज तक हम नहीं मानते। इसलिए जो हुसैन मानते हैं वही हुसैन के गुलाम मानते हैं। उसके बाद गरीब नवाज फरमाते हैं हक्का के बिना इलाहा अस्त हुसैन। मेरा हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद है, बुनियाद है, ईमान की बुनियाद है। कौन? हुसैन।
और जिसने हुसैन को पकड़ रखा, दामन से वाबिस्ता रहा, मोहब्बत करता रहा, वही ईमान वाला है, उसी का ईमान बचता है। और जो इमाम हुसैन से दुश्मनी करता रहा, अदावत करता रहा, वो दुनिया में देखने में ईमान वाला तो लगता है, लेकिन खुदा की नजरों में उससे बड़ा बेईमान कोई हो ही नहीं सकता। हक्का के बिना इला इलाहा तो हुसैन, मेरा हुसैन। कुर्बान जाओ आका हुसैन पर, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया हमारे लिए, आपके लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, खुदा की वहदानियत के लिए, रसूल की रिसालत के लिए, इस्लाम की अजमत के लिए, नमाज की अजमत के लिए। क्या किया? अपने आप को कुर्बान कर दिया और रब की बारगाह में अरीजा डाल दिया, मौला मैंने अब कुर्बान कर दिया अपने आप को, अब कयामत तक तेरा कुरान बचा रहेगा, तेरा दीन बचा रहेगा, ये इस्लाम बचा रहेगा, तेरे नबी के दीन के, तेरे नबी का दीन बचा रहेगा, दुनिया में इस्लाम लहलहाता रहेगा। क्यों ना लहलहाए, इस इस्लाम के झंडे को अब्बास ने फहराया है, इस इस्लाम के झंडे को हजरत अब्बास ने फहराया, और ऐसा फहराया, ऐसा घुमाया कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम घूम रहा। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में है खून चार यार का। हमेशा इस्लाम याद रखना, हर चीज को सींचना पड़ता है अगर बढ़ाना है। खेत है, सींचना पड़ेगा अगर बढ़ाना है। अच्छे पौधे निकलेंगे, अच्छी फसल होगी तो सींचना पड़ेगा। किस चीज से? पानी से। हम दुनिया का पौधा बढ़ाने के लिए पानी से सींचते हैं, इस्लाम का पौधा बढ़ाने के लिए हुसैन ने अपने खून से सींचा है, और ऐसा सींच दिया कि अब किसी के खून की जरूरत नहीं, ऐसा सींच दिया कि अब ये बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। क्या नहीं देखते जो जो लोग इस्लाम की मुखालफत करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, आप देखते हो जिसने जिसने इस्लाम की मुखालफत की, उन्हें नहीं पता था इस्लाम क्या है, वो तो ऊपर ही ऊपर सुन लेते थे, इस्लाम ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, बुरा है, अच्छा नहीं है, उसमें ये आयतें गलत हैं, उसमें ये हदीसें गलत हैं, ये बात उसमें ऐसी है। उन्होंने ऊपर से सुन रखा था, उन्होंने सोचा लाओ लाओ इस्लाम को स्टडी किया जाए, इस्लाम को पढ़ा जाए, क्या वाकई इस्लाम ऐसा है जैसा लोग कहते हैं? क्या वाकई इस्लाम ऐसा है? जब इन लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो खुदा की कसम कहने लगे हमें इस्लाम से अच्छा मजहब कोई है ही नहीं। और वही जो इस्लाम की मुखालफत करते थे आज इस्लाम के सिपाही बने बैठे। ये इस्लाम वो मजहब है। मैंने कल जो बयान किया, जहां से छोड़ा, इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू वहीं से शुरू करूंगा। ऐसे इससे कबल मैं बेहतर और मुनासिब नहीं, मैं जरूरी समझता हूं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा आवाज़ बुलंद दरूद पाक का विर्द कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मर्तबा मैं चाहता हूं और आप हज़रात दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल पर एक बार और बावाज़े बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बादरी वल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे, कल जो मैं बयान जहां से छोड़ा था वहीं से आगाज करता हूं।
आपने सुना कि कल जो मैंने बयान किया हजरत इमाम मुस्लिम, ये कौन है? ये कौन है? हजरत अकील रदी अल्लाह ताला अन्हों के बेटे हैं। और हजरत अकील कौन है? हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं। और हजरत जाफर तैयार कौन है? अबू तालिब के साहबजादे, अबू तालिब के बेटे हैं, यानी अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हैं। हजरत जाफर तैयार, उनके बेटे हजरत अकील, उनके बेटे हजरत मुस्लिम, हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन से पहले कूफा की जानिब रवाना हुए। जब खत इतना आ गया तो इमाम हुसैन ने कहा ठीक है तुम जाओ, जब तुम लिखोगे कि वहाँ के हालात दुरुस्त हैं, वो लोग धोखेबाज नहीं हैं, वो लोग बेवफा नहीं हैं, तो आप ऐसा करो आप जाओ, और जब वहाँ जा कर के आप खत लिखोगे तब मैं वहाँ के लिए रवाना हो जाऊँगा। हजरत इमाम मुस्लिम कूफा पहुँचते हैं, और कूफा पहुँचने के बाद लोगों ने आपका साथ दिया जैसा कि जाहिर में दिख रहा था। हजरत इमाम मुस्लिम ने देखा जैसे मैं पहुँचा, इमाम हुसैन के नाम पर 40,000 लोग हमारे साथ खड़े हो गए। 40,000 बहुत होते हैं, 40,000। अभी तो पूरा कूफा बाकी था, 40,000 लोग आपके साथ। हजरत इमाम मुस्लिम ने सोचा मेरे पीछे 40,000 खड़े हैं इमाम हुसैन के नाम पर, और इमाम हुसैन जब आ जाएंगे 40,000 और बढ़ जाएंगे। ये सोचकर आपने खत लिख दिया कि सरकार आप तशरीफ ले आए, यहाँ के हालात दुरुस्त है, यहाँ कोई जंग नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है, आए यहाँ सुकून से रहेंगे, सारे लोग साथ में हैं। लिख दिया। लेकिन यहाँ क्या हो गया? आपको खत तो पहुंच गया इमाम हुसैन को, लेकिन यहाँ मसला ये हो गया कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो बसरा का गवर्नर था, यजीद ने जल्दी से उसे कूफा भेजा। कूफा के गवर्नर को माजूल किया गया। कूफा को जो गवर्नर था वो मुहिब्बे अहले बैत है, अहले बैत है। उसने कोई खुरुज ना किया, कोई ऐसी जंग ना की, किसी को नहीं रोका। इमाम मुस्लिम के साथ लोग खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि वो मुहिब्बे अहले बैत है। जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत होती है वो इमाम हुसैन के साथ होता है, वो साथ था। कुछ ऐसे भी जालिम कूफा में मौजूद थे जिन्होंने यजीद को यह खबर दे दी कि हाँ इस तरीके से हो चुका है, इमाम हुसैन के नाम पर यहाँ पर बैत ली जा रही है, इमाम मुस्लिम यहाँ पे आकर के बैत ले रहे। अगर आपने कोई ऐसा जालिम बादशाह यहाँ ना भेजा तो देखते देखते यजीदियत का तख्त जो दमिश्क में चमक रहा है निस्तो नाबूद हो जाएगा। यजीद घबराया और जालिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाया। ये बन करके यहाँ आया, एक चोर की तरह दाखिल हुआ, एक बहरूपिये की तरह दाखिल हुआ, इमाम हुसैन के नाम पर दाखिल हुआ। मेरे दोस्तों, अच्छा लोग इमाम हुसैन से नफरत भी करते हैं और लेकिन काम उन्हीं के नाम से करते हैं। देखो नफरत इमाम हुसैन को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से थी, लेकिन दाखिल हुआ तो इमाम हुसैन के नाम पर हुआ, इमाम हुसैन के नाम पर हुआ। अरे रोटी इमाम हुसैन के नाम पे ही मिलती है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, ये तो मेरा रब है जो करीम है, वरना ऐसा अज़ाब देता, ऐसा अज़ाब देता कि मूसा की कौम पर जैसा अज़ाब आया, दाऊद की कौम पर जैसा अज़ाब आया, नूह की कौम पर जैसा अज़ाब आया, इस पर आ जाता। लेकिन करम है मेरे मुस्तफा का, करम है मेरे नबी का जो अजाब से हम बचे हुए हैं, वरना गुनाह तो ऐसे हैं कि अजाब आ जाए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पहुंचा, इमाम मुस्लिम बुलाए गए, आपको एक घर से गिरफ्तार किया गया, एक तुआ नाम की औरत थी वहां से गिरफ्तार किया गया, निकाला गया। आप आए, काफी देर तक वहां जंग हुई, फौजी दस्ता पहुंच गया, काफी देर तक जंग करते रहे। एक शख्स ने कहा आपके लिए अमान दी जाती है, चाल चली गई आपके साथ, और इस तरह से चाल में आप फंसते गए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचे, वहां बातें हुई। हजरत वो अबू उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा इमाम मुस्लिम से तुमको मुझे डर नहीं लगता, तुमको मुझसे डर नहीं लगता? तो इमाम मुस्लिम ने कहा जो अल्लाह से डरता हो वो तुमसे क्या डरेगा।
जो अल्लाह से डरता हो वो तुमसे क्या डरेगा? क्योंकि जिसके अंदर अल्लाह का डर होता है, जिसके अंदर अल्लाह का डर होता है, वो बड़ा बेखौफ होता है, बड़ा बेखौफ होता है। बेखौफ, तुझसे क्या डरूं, तू तो एक अदना सा इंसान है, तुझसे क्या डरना। बातें बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि क्यों यजीद की बैत नहीं मान लेते, क्यों अपनी जान गंवाने में लगे हो, क्यों इस तरीके से मसले पेश कर रहे हो, लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं नहीं लड़ा रहा हूं, तू लड़ा रहा है, तू लड़ा रहा। क्या तुझे नहीं पता यजीद की खासियत क्या है? क्या तुझे नहीं पता यजीद कैसा इंसान है? क्या तुझे नहीं पता यजीद कितना बड़ा शराबी है? क्या उसे खलीफा बनाया जा सकता है? जब इतना कहा तो वो खामोश हो गया। जवाब क्या देता? वाकई ऐसे को कैसे खलीफा बनाया जा सकता है? खामोश रहा। कहा तुम बहुत बोलते हो। कहा हम हुसैनी हैं, ऐसा ही बोलते हैं, हम हुसैनी है ऐसा ही बोलते हैं। याद रखना, हक सर चढ़ के बोलता है, जो हक होता है, सच्चाई पर होता है, वो सर चढ़ करके बोलता है, वो घबराता नहीं है। इसी बोलने में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप शहीद होते, आपके साथ दो बच्चे भी आए थे। वो दो बच्चे काजी शरीफ, एक बड़े मुफ्ती साहब कूफा में थे, उनके घर पे आपने पहुंचा दिया था बच्चों को, जब आप तुआ के घर से गिरफ्तार हुए थे। अब काजी शरीफ घबराए, क्योंकि खबर लगी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को, उनके साथ दो बच्चे भी थे इनके, वो न जाने कहां हैं, मालूम नहीं किधर हैं। काजी शरीफ घबरा गए, सोचे कि मैं अगर कहीं मेरे यहां से बच्चा पकड़ा गया तो मैं मार दिया जाऊंगा, मेरी भी शहादत हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने ऐसा किया, एक काफिला मदीने को जाने वाला था, उसी रात अपने बेटे से काजी शरीफ ने कहा, काजी साहब ने की बेटे से, देखो बेटा, रात में एक मदीना काफिला जाएगा, इन बच्चों को उन काफिले में पहुंचा देना और बता देना कि इन्हें मदीना पहुंचा दे, बच्चे आसानी से पहुंच जाएंगे, बच जाएंगे। काजी शरीफ साहब ने अच्छा किया, बेटे को दिया, लेकर गए, लेकर बेटा तो गया, लेकिन जब रास्ते में पहुंचा देखा काफिला जा चुका था, बच्चे को लेके दौड़ा, बड़ी दूर तक दौड़ता गया। तो जो काफिला जा रहा था ना, तो गर्द उड़ रही थी, क्योंकि उसमें घोड़े भी थे, ऊंट भी थे, बैलगाड़ियां भी थी, लोग पैदल भी थे, तो धूल उड़ रही थी। तो उसने कहा बेटे ने, काजी साहब के बेटे ने, कि बच्चों देखो वो गर्द उड़ रही है ना, वो काफिला जा रहा है, रात काफी हो गई है, तुम दौड़ के उस काफिले में पहुंच जाओ, अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, लिहाजा तुम तेजी के साथ निकल जाओ। बच्चे दौड़े, कितना दौड़ेंगे, दौड़ते 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 उनके सामने से काफिला निकल गया, क्योंकि वो तेजी के साथ जा रहा था। बच्चे कितने हैं, 7 साल 8 साल की उम्र, कितना भागेंगे, रात का हिस्सा है मेरे दोस्तों, कोई इस तरह का रास्ता नहीं था कि दौड़ते निकल जाएं, बिल्कुल एकदम खंडर की तरह कोई रास्ता होता है, एक जंगल झाड़ियों की तरह रास्ता होता है, किधर जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, रास्ता भटक गए, काफिला आगे निकल गया। अब बेटे दोनों रात भर रोते रहे। इधर से ऐलान हो गया था, 2 बच्चे हैं, जो दोनों बच्चों को पकड़ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये बच्चे रात में पकड़ लिए गए और एक सिपाही ले जा करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, बच्चों को ले जा करके कैद में डाल दो, यजीद को मैंने खत लिख दिया है, अब वो बच्चे को कैसे मंगाता है या कत्ल करवाता है ये उसके ऊपर है। अब बच्चे कैद में हैं, और जब बच्चे कैद में हैं तो सुभान अल्लाह, जो जेल का दरोगा था वो इनका आशिक था, सुभान अल्लाह। जो दरोगा वो मुहिब्बे अहले बैत, मुहिब्बे अहले बैत, सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन का मानने वाला, मुस्तफा जाने रहमत पर अपनी जान कुर्बान करने वाला, जब देखा कि जन्नत के 2 फूल आज हमारे हवाले हैं, आज हमारे हवाले हैं, उनको लिया और आती ही रात अपने घर लाए। कहा ऐसे को जेल का कैदी नहीं बनाया जाता, ये तो वो हैं न जाने कितने कैदियों को छुड़ाने वाले, न जाने कितने जहन्नमियों को आजाद कराने वाले हैं,
ये वो लोग हैं, इन्हें कैद में नहीं डाला जाता। रात के हिस्से में अपने घर लाए, खाना पीना खिलाए और सोचे मुझे इन बच्चों को बचाना है। अब क्या किया उन्होंने, उन्होंने उन बच्चों से कहा, बच्चे ये मेरी अंगूठी ले लो, और कादसिया सामने एक गांव था, मिसाल के तौर पे यहाँ से छेड़ा नगर मान लो, छेड़ा नगर में एक गांव है, तो एक रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया, बेटा वो उधर चले जाओ, ये कादसिया गांव है, वहां जाना, वहां का जो कोतवाल है मेरा भाई है, ये अंगूठी जब दिखाओगे ना सब समझ जाएगा, सब समझ जाएगा, और मेरा भाई तुम्हें वहां से पहुंचा देगा मदीना शरीफ। बच्चे दौड़ लगाते हैं, रात का हिस्सा है, निकल जाते हैं बच्चे, दौड़ते रहे, लेकिन कितना दौड़ेंगे, जिसके किस्मत में शहादत लिखी जा चुकी है वो कहां तक भागेंगे। इधर मशकूर जब आए, इधर मालूम हुआ कि इन्होंने भगा दिया बच्चों को, निकाल दिया बच्चों को। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, तुमने बच्चों को क्यों निकाला? मशकूर ने कहा, बच्चे जन्नत के फूल थे, उन्हें कैदी नहीं बनाया जा सकता, उनका क्या गुनाह था जो उनको जेल में डाला जाए, मैंने उनको रिहा कर दिया, छोड़ दिया। कहा, तुमको डर नहीं लगा रिहा करते हुए? कहा, मुझे कोई डर नहीं लगा। कहा, तुमको मिला क्या इससे? तुमको मिला क्या इससे? तवज्जो। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, मशकूर बच्चे को आजाद करने से तुमको मिला क्या? तो हजरत मशकूर ने कहा, अरे तुझे क्या मालूम क्या मिला? अरे उन बच्चों को मैंने आजाद किया, अब मुझे उम्मीद है, यकीन है, अकीदा है कि ये कयामत में यही बच्चे मुझे जन्नत में ले जाएंगे, यही बच्चे मेरी सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे, नबी शफाअत करेंगे, इसलिए आज मैंने इसे आजाद किया है, कल ये मुझे आजाद करेंगे। ये मुझे मिला है। और जिसे ये मिल जाए उसे दौलत की जरूरत क्या है? जिस दौलत से आप कुछ खरीद नहीं सकते दीन, वो दौलत किस काम की? हरते मशकूर को एक सिपाही से कहा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कि इनको कोड़े लगाए जाएं, और जब तक कोड़े लगाए जाएं जब तक इनका इंतकाल ना हो जाए। हरते मशकूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उन बच्चों पर हंसते हंसते कुर्बान हो गए, हंसते हंसते कुर्बान हो गए। कोड़े चल रहे थे और यही कह रहे थे, परवरदिगार मौला तेरे प्यारे हुसैन की मोहब्बत में कोड़े खा रहा है। और जब जब हुसैन का नाम लेते हैं, रवायतों में है लिखा है, मशकूर कहते जब जब मैंने नाम लिया, जब कोड़ा मुझ पे जैसे पड़ता था, दर्द का एहसास नहीं होता था, दर्द का एहसास नहीं होता था। और इस तरह से कोड़े पड़ते पड़ते मैंने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मैं चाहता हूं इसी हालत में मैं शहीद हो जाऊं, ताकि मुझे भी इमाम हुसैन पे शहीद होना तेरी बारगाह में कबूल हो, मैं भी हुसैन पर जान देना चाहता हूं। अल्लाह ने कबूल किया और आप शहीद हो गए। हुसैन पर एक और शहीद होता है, हज़रत इमाम मुस्लिम शहीद हुए, उसके बाद आप शहीद हुए। बच्चे भागे तो थे, लेकिन कितना भागते, सुबह हो गई भागते भागते, जहां से निकले थे, और जब सुबह हुई तो देखा हम लोग यहीं से निकले थे फिर यहीं आ गए। घबराए बच्चे, क्योंकि बड़ी तकलीफें उनको दी गई थी, बाप शहीद हो चुका था, चारों तरफ से अलगार है, चारों तरफ से कयामत है, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, हर तरह से परेशानियां। छोटे बच्चे कितना झेलेंगे, कोई बड़ा हो तो झेल भी सकता है। परेशान बच्चे रोने लग गए, और देखा एक पेड़ था, उसके अंदर जरा खोह था, पेड़ में जैसे पेड़ फट जाता है खोह बन जाता है, ऐसा था। बच्चे उसी के अंदर छुप के बैठ गए, ये सोचकर दिन में नहीं निकलेंगे, अगर कोई देख लेगा तो पकड़ के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा देगा, इसमें छुप जाओ, जब रात होगी तो फिर चलेंगे, रात होगी तो फिर चलेंगे। उससे पहले ही बच्चे डरे सहमे उसमें बैठे थे। एक खातून आती है, एक मुहिब्बे अहले बैत की, यहाँ वो खादिमा थी, खिदमत का काम करती थी, वो आती है, वहां तालाब था या कुआं था, ये रवायत है,
वो पानी भरने आती है। पहले जैसे जगह जगह नल है ऐसे नहीं हुआ करते थे, तालाब से पानी इस्तेमाल किया जाता था, कुएं से खींचा जाता था, इस तरीके से पानी मुयस्सर होता था, वो भी दूर दूर जाना पड़ता था। इस तरह वो खातून गई, वो पानी भर रही थी तो पानी के आईने में दो सूरतें नजर आई, क्योंकि पेड़ में थे ना, वो दिख रहा था। तो पलट कर देखा, दो बच्चे। करीब गई, जब बच्चों को देखा ना तड़प गई, इसलिए कि उसने कहा मैंने बच्चे तो बहुत देखे हैं, ऐसे नहीं देखे, बच्चे तो बहुत देखे हैं, ऐसे नहीं देखे। इतने खूबसूरत बच्चे होते हैं, इतने खूबसूरत, हमें खूबसूरत क्यों ना हो, क्योंकि उनका जो असल है वो नूरुन अला नूर है, उनका जो असल है वो नूरुन अला नूर है। मेरे दोस्तों, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, वो बच्चे खो में बैठे हुए बैठे ही थे मेरे दोस्तों। वो खातून बच्चों से पूछती, इतना खूबसूरत बच्चा, बात करती, बेटा तुम लोग कौन हो, क्यों रो रहे हो, क्यों घबराए हुए हो, क्यों डर रहे हो। तो वो बच्चे घबरा करके कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ बता नहीं पा रहे थे। उसके बाद उस खातून ने कहा, बेटे तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है। और जब अब्बा का नाम सुना तो रो पड़े, चीख मारे कि मैं यतीम हूं, मेरे बाप को शहीद कर दिया गया। कौन है तुम्हारे अब्बा। कहा मेरे अब्बा का नाम हजरत मुस्लिम है, मैं यहाँ मक्के से आया था, मैं हुसैनी घराने का हूँ, आले रसूल हूँ। जब इतना सुना वो औरत जल्दी से अपने पल्लू में दोनों बच्चों को छुपा लेती है, छुपा लेती, कोई देख ना पाए इन बच्चों को, इसलिए कि शोर हुआ था, दो बच्चे हैं, इन्हें पकड़ना है। सारे कूफा वाले जानते थे, पकड़ करके घर पे लाई। और जो जो जिसके यहाँ खादिम थी, ये खातून, वो मुहिब्बे अहले बैत थी, वो औरत लाई और पेश किया कि ये बच्चे मिले हैं, ये मुस्लिम के बच्चे हैं। उसने देखा, खुश हो गई, और उस खातून ने, जो ये खिदमत गुजार वाली खातून थी, इसे आजाद कर दिया। अरबों में इस तरह से चलता था, गुलामी चलती थी, खरीद लेते थे, अपने यहाँ गुलामी करवाते थे। इस तरीके से बच्चे को जब दिया, आजाद कर दिया उसने, उस खातून ने आजाद कर दिया, जाओ आज के बाद आजाद हो, तुमसे कोई माखिजा नहीं, कोई पैसा नहीं, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, अब तो मैं इन्हीं की तीमारदारी करके, इन्हीं को खिला पिला करके अपने आप को जन्नत में ले जाऊंगी। हरते इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के साहबजादे हरते सरकार मोहम्मद और इब्राहिम, हरते मुस्लिम के बेटे। अब वो खातून बच्चों को नहला रही है, धुला रही है, क्योंकि गर्द गुबार लगे थे। दूसरा कपड़ा पहनाया, खाना पीना खिलाया, रात का हिस्सा था। बोले कोई घबराने की बात नहीं है, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, आराम से रहो, मैं जिम्मेदारी लेती हूं, मैं तुम्हें मदीना पहुंचा करके रहूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वो बच्चे को हर तरह से कोशिश करती रही पहुंचाने में। मेरे दोस्तों, रात का हिस्सा आया, उसका जो शौहर था नाकारा, आवारा, बदकार, जालिम। कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि यार ऐसे बदकारों को नेक औरत मिल जाती है, और कुछ ऐसे नेक आदमी होते हैं बदकार औरत मिल जाती है। ऐसा होता है, ऐसे ही था, नेक औरत, जालिम उसका शौहर। आया, उसने पूछा इतनी रात तक कहाँ थे, कहाँ दौड़ धूप रहे थे। कहा क्या बताऊं, वो मुस्लिम के बच्चे हैं, न जाने कहाँ चले गए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा है, जो बच्चों को ढूंढ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। और ढूंढते ढूंढते बच्चे तो नहीं मिले, जिस घोड़े पर बैठा था घोड़ा मर गया, वो भी हाथ से गया, पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए। तो इस खातून ने कहा, क्यों अपनी आकिबत बर्बाद कर रहे हो, पैसे के लिए क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जिनके दिल पे, जिनके सर पे शैतानियत सवार है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। उसने कहा खामोश रहो, खाना ला करके दो। खाना खाया, लेट गया, रात का हिस्सा आया, तो ये बच्चे ख्वाब देखते हैं। क्या ख्वाब देखते हैं, अपने वालिद की ख्वाब देखते हैं, वालिद को देखते हैं कि जो सरकार के साथ जन्नत में सैर कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, नबी के साथ जन्नत में सैर कर रहे हैं। और नबी ने पूछा, मुस्लिम तुम तो चले आए, तो अपने बच्चों को छोड़ के आ गए। तो अब्बा ने कहा कि अभी हमारे दोनों बच्चे जल्द आ रहे हैं।
सुभान अल्लाह। ये दोनों बच्चों ने ख्वाब देखा और उठ गए, एक दूसरे के गले मिलके रोने लगे। घर में रोने की आवाज, वो जालिम जिसका नाम हारिस था उठा, खातून से कहा अपने तो कोई औलाद है नहीं, ये कहाँ से बच्चा घर में रो रहा है? बोला आजू बाजू का होगा। बोला आजू बाजू घर तो है नहीं, दूर दूर घर है, आवाज कहाँ से आ रही है? वो चिराग जलाया, ढूंढते ढूंढते अपने ही घर के कमरे में गया, देखा दो शहजादे बैठे हुए हैं। तो उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो बेटा, तुम कौन हो? तो वो बच्चे तो यही सोचे थे कि ये हमारी हिफाजत का घर है, सब अच्छा है। बता दिया कि मैं मोहम्मद और ये इब्राहिम है, मैं मुस्लिम का बेटा हूँ। फौरन भड़क गया वो जालिम शैतान, दोनों बच्चों की जुल्फों को आपस में बांध दिया। दोनों बच्चों को, हमें इतना बहुत बड़ा से बड़ा आतंकी भी ऐसा नहीं करता, बड़ा से बड़ा जालिम भी ऐसा नहीं करता, बड़ा से बड़ा गुनहगार, बड़ा से बड़ा बेकार इंसान भी ऐसा नहीं करता। दोनों बच्चों के जुल्फों को बांध दिया और बांध दिया, कहा यहीं पड़े रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, सुबह तुम दोनों की गर्दन मार दूंगा। जब सुबह हुई, बाल पकड़ के खींच करके लाया, कहा नहरे फुरात पर, नहरे फुरात में इन दोनों बच्चों को एक एक करके कत्ल कर दिया। इतना जालिम, एक एक करके कत्ल कर दिया। दोनों बच्चे शहीद हो गए और जिस्म को नहरे फुरात में फेंक दिया। और सर लेकर के उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास कहा इब्ने ज़ियाद से कि मैं तुम्हारे दुश्मन का सर लेकर के आया हूं। इब्ने ज़ियाद ने कहा मेरा कौन दुश्मन है? कहा मुस्लिम की वो दोनों बच्चे। कहा तुमने उन्हें कत्ल कर दिया? कहा हाँ कत्ल कर दिया। कहा किसने कहा था, क्यों कत्ल कर दिया? कहा मुझे डर था, अगर मैं बच्चों को लाता रास्ते में कोई छीन लेता। तो उसने कहा अगर ये डर था तो मुझे खबर कर देते, हम लश्कर भेज देते, सिपाही भेज देते और मंगवा लेते। तुमने मारा क्यों? इसलिए कि हमने यजीद को खत लिख दिया है, बच्चे पकड़े गए हैं, अगर उसने जिंदा बच्चा मांगा कहां से दूंगा, कहां से दूंगा? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक गुलाम से कहा ये जालिम है, एक जालिम भी कभी कभी कहीं कहीं कुछ ठीक ही कर जाता है। कहा ये जालिम है, इससे बड़ा कोई जालिम नहीं। ऐसा करो इसको सबसे ऊपर ले जाओ और उसका सर कलम करो, वहां से इसे नीचे फेंक। हारिस भी मारा गया, दौलत के चक्कर में ऐसा किया, ना तो दौलत मिली ना तो आखिरत मिली, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, चला गया इस दुनिया से। ये बच्चे भी शहीद हुए। और जिस दिन इमाम मुस्लिम शहीद हुए थे ना, उसी दिन सरकार इमाम हुसैन मक्का से निकल गए थे। 3 जिलहिज्जा, बकरीद का तीसरा दिन, चांद हो चुका था, तीसरी तारीख थी। चल पड़े, रास्ते से चलते आ रहे हैं।